बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। राम। नित्यं स्मरामि तिलकाङ्कित भव्यवालम् स्वर्णाक्षविं शिवस्वरूपमयेतुदानीं श्रीराम नामे अभिरामे रटन्मान्तं श्रीराम हर्षणे प्रभुं प्रेमावतारम् पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रहे छाए प्रेम रामायण नाम ते दियो हृदय हर्षाए। श्री प्रेम रामायण में मिथिला कांड के दोहा नंबर 315 से 320 तक का। राम लखन दो बंधु सह कौशिक मुनि सुख पाए हरस चले निज वास गृह जय जय शब्द सुहाए भय विसर्जन सभा सुखारी वर्णत राम सिय यश भारी सबके हृदय अमित अभिलाषा विधवत लखें विवाह विलासा। श्री विश्वामित्र जी महाराज श्री राम जी महाराज लक्ष्मण जी के साथ जहाँ उनका निवास था वहाँ चले गए और चारों तरफ दोनों भाइयों की जयकारा हो रही है। श्री विश्वामित्र जी महाराज की जयकारा हो रही है। इस तरह से कुछ देर के बाद वहाँ की जो सभा जो बैठी हुई थी श्री सीताराम जी महाराज के यश को है जो गाती हुई अपने हृदय में उसका आनंद मनाती हुई वह सभा कुछ देर के बाद विसर्जित हो गई। सबके हृदय अमित अभिलाषा सब विद लखें विवाह विलासा। सबके हृदय में केवल एक ही अभिलाषा है कि हम सब लोग विधि पूर्वक श्री सीताराम जी महाराज का विवाह का दर्शन करें। समय पाए पुनि तिरिहुत राया कीन प्रणाम कौशिक कहीं जाया पानी जोरे वर विनय सुनावा नाथ कृपा शिव चाप नसावा। इसके बाद श्री जनक जी महाराज जो हैं तिरहुत नरेश जो हैं समय समझ करके श्री विश्वामित्र जी महाराज के पास जाकर कीन प्रणाम उनको प्रणाम करते हुए पाणी जोर वर विनय सुनावा बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़ करके विनती करने लगे और कहने लगे नाथ नाथ कृपा से वो चाप चढ़ावा। हे नाथ आपकी कृपा से जो है भगवान शंकर का जो धनुष है वो खंडन हुआ है। राम लखन मोहि किए कृतारथ पायो आज परम परमारथ उचित होए अब कीजिए सोई चाहत सवहीं पर नहीं सुख जोई। हाथ जोड़ करके श्री जनक जी महाराज कहते हैं हे नाथ राम जी एवं लक्ष्मण जी ने मुझे कृतार्थ कर दिया। आप पायो आज परम परमारथ। आज मैं जो है राम जी का लक्ष्मण जी का श्री किशोरी जी का जो ये परिणय होने जा रहा है इससे मुझे परम परमार्थ की प्राप्ति हो गई। अब आप उचित होए अब कीजिए सोई। हे नाथ अब जैसा आपका निर्देशन हो जैसी आपकी आज्ञा हो अब उस तरह का किया जाए। चाहत सब ही परिणय सुख होई। सभी कोई ये चाहते हैं कि अब वैवाहिक जो है सुख का आनंद लिया जाए, ऐसा सबकी इच्छा है।
गाधी तने कह सुन नृप ज्ञानी, भयो विवाह लेहु तुम जानी। धनु आश्रित रहे सिया विवाह, राम तोरे तेहि भेसिय नाहा। श्री जनक जी महाराज की इस सुंदर वाणी को सुनकर गाधी तने श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, सुन नृप ज्ञानी, हे परम विवेकी राजन जनक सुनो। भयो विवाह लेहु तुम जानी, अब यह आप अच्छी तरह से जान लें कि अब विवाह संपन्न हो गया, क्योंकि धनु आश्रित रहस्या विवाह, क्योंकि सीता जी का विवाह जो है धनुष से संबंधित था, तो धनुष तो टूट गया। राम तोरे तई भेसिय ना, राम जी महाराज ने धनुष को तोड़ करके भेसिय नाहा, माने सीतापति हो गए, उनके पति के रूप में हो गए, विवाह तो हो गया। भयो विदित नृप तीनहु लोका, तदपि करहु श्रुति रीत अशोका। करे कुल रीत यथावत राजा, करहु विवाह बुलाए समाजा। श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, भयो विदित नृप तीनहु लोका, यद्यपि यह बात तीनों लोकों में ज्ञात हो गई कि राम जी महाराज ने धनुष को तोड़ दिया और श्री राज किशोरी जी ने उन्हें वरमाला पहना दी है, इसलिए हे राजन तदपि करहु सुति रीत अशोका, इसलिए आनंद पूर्वक जो वेद की जो रीति है उनका उसके अनुसार और करि कुल रीत आपके कुल की जो प्रथा है उसके अनुसार जो है विधवत करहु विवाह बुलाए समाजा, अपने समाज को बुला करके और विवाह संपन्न करें। चक्रवर्ती दशरथ नृपति लय समाज उत्साहे, आवहीं तिन मिथिलापुरई लखे सप्रेम विवाहे। श्री विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे राजन, महाराज दशरथ जो हैं और भी सब अपने समाज को लेकर बड़े प्रेम के द्वारा आवहीं इत मिथिलापुरी, मिथिलापुरी में आकर के लखें सप्रेम विवाह, श्री सीताराम जी महाराज के विवाह का दर्शन करें। गाधी तनय कहे गौतम पूता, अवधहि जाए आप सहे दूता। मुनि वशिष्ठ ढिंग जाए मुनीसा, समाचार वर्णे सब दिशा। इसके बाद श्री गाधीनंदन श्री विश्वामित्र जी ने कहे गौतम पूता श्री सतानंद जी को बुलाया और कहने लगे, अवधई जाए आप सह दूता, आप जो है राजदूतों के साथ आप भी जो है अयोध्या को जाएं। मुनि वशिष्ठ धिंग जाए मुनीसा, समाचार वर्णे सब दिशा। आप मुनिवर श्री वशिष्ठ जी महाराज के समीप जा कर के यहाँ के समाचार जो सब दिशा जो आपने देखा है, धनुष तोड़ करके जो राम जी मने प्रसन्न हुए, श्री किशोरी जी ने उन्हें वरमाला पहनाई और बारात लेकर के वो हमें ये सब बात वहाँ पर जा कर के वर्णन करना, मने कहना। करी प्रणाम वर विनय सुनायऊ, हे तो विवाह राम कर गायऊ। दशरथ नृपति बरात ही साथा, आवहीं जन कहीं करन सना था। कहने लगे आप वहाँ जा कर के करी प्रणाम वर विनय सुनायऊ, आप श्री वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में बड़ी विनम्रता पूर्वक जो है प्रणाम कर और फिर उनसे निवेदन करना कि हेतु विवाह राम कर गायो। राम जी महाराज ने यहाँ जो भी किया है
अब उनका विवाह होना है, तो ये सब विवाह की कथा उनसे आप जो है निवेदन करना। दशरथ नृपति बरात ही साथा, आवहीं जनक कहीं करण सना था। आप उनसे प्रार्थना करना कि महाराज दशरथ के जो हैं समस्त पुरवासियों के साथ बरातियों को लेकर के आवहीं जनक, यहाँ जनकपुरी में आए, करण सनाथा, श्री जनक जी महाराज को सनाथ करें। हमें उत्तेजन कहूँ विनय सुनाए, प्रीत रीत सब कहो सुभाई। हम भी सब विधि योग आप वर ज्ञानी, करे संकेत कहा कछुवानी। श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं हमारी भी उनसे विनय करना, हम युत हमारी भी विनय, साथ में जनक जी महाराज की, इन दोनों की वहाँ जाकर के विनय सुनाना। प्रीत रीत सब कहो लुभाई, यहाँ की प्रीत रीत का वहाँ जाकर के वर्णन करना कि बड़े प्रेम बड़े आग्रह से आपको बारात के साथ पधारने के लिए वहाँ से निवेदन किया गया है। सब विधि योग आप वर ज्ञानी। श्री विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं सतानंद जी महाराज से कि आप सब विधि से योग्य हैं और परम ज्ञानी भी हैं, इसलिए कर संकेत कहा कछु वाणी। मैंने थोड़े संकेत में ही कुछ वाणी के द्वारा तुम्हें बताया है, वैसे आप सब जानते हैं। अवध छोड़ी जब ते रघुवीरा, आए चरित किए रणधीरा। मात उधार चाप शिव खंडन, सवही सुनायो दुज कुल मंडन। श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं हे दुज कुल मंडन, मने ब्राह्मणों में जो आप जो श्रेष्ठ हैं, आप ये वहाँ जा कर के बताइए वशिष्ठ जी महाराज से कि जब से अवध छोड़ जब ते रघुवीरा, जब से श्री राम जी महाराज अयोध्या को छोड़ करके जब मेरे आश्रम में आए, तब से आए चरित किए रणधीरा। उन्होंने बड़ी बहादुरी, रण में बड़े कौशल दिखा करके उन्होंने राक्षसों को मारा है। मात उद्धार माने मेरी माँ जो है गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार किया है, और चाप शिव खंडन, भगवान शंकर के उस विशाल चाप का खंडन किया है। सबहीं सुनायो दुज कुल मंडन, ये सब जाकर के वहाँ श्री वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में निवेदन करना। नृप वशिष्ठ मंत्री द्वजन, संतन सह सुवरात। ले साथ ही द्रुत आवहीं, सतवातन एक बात। श्री विश्वामित्र जी बताते बताते कहने लगे कि 100 बातन की एक बात, 100 बातों की एक बात ये कहना कि नृप वशिष्ठ मंत्री दुजन, अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के साथ, मंत्री और ब्राह्मणों के साथ, संतों के साथ शीघ्र ही जो है जनकपुर बारात लेकर के पधारें। आय सुपाए भोरे नृपुराई, अति प्रवेग रथ दियो सजाई। भेंट अमित देवन के काजा, और रथई धरायो राजा। इस प्रकार श्री विश्वामित्र जी महाराज की आज्ञा पाकर श्री जनक जी महाराज भोर सवेरे होते ही अति प्रवेग रथ दियो सजाई, जो अत्यंत वेगशाली जो रथ था उसको जो है सजवा दिया। अमिट भेंट देवन के काजा, और भी जो भेंट वहाँ पहुँचानी थी उसके लिए, और रथे धरायो राजा, अन्न सामग्रियों को जो भेजवाना था भेंट में उसके लिए अलग से रथ की व्यवस्था कर दी। कछु सेवक कछु ब्राह्मण साता, हृदय सुमर सेवर रघुनाथा। रथ चढ़े चले
अवध सुख पाई, गौतम सुवन हृदय हर्षाई। श्री सतानंद जी महाराज कुछ सेवकों को लेकर के, कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर के अपने हृदय में सुमर सिय वर रघुनाथा श्री सीता जी के साथ श्री राम जी महाराज को हृदय में स्मरण कर रथ चढ़ चले। रथ में जो है चढ़ गए। अवध सुख पाई, गौतम सुवन हृदय हर्षाई। अत्यंत हर्षित होकर के गौतम सुवन माने श्री सतानंद जी महाराज अवध की ओर प्रसन्नता से रथ में चढ़ करके और चले। यहाँ जनक शोभ समय बुलाए, नगर महाजन धनपति आए। कार्य कुशल बहु गुनी बिराजे, जिनहि देख विश्व कर्मा लाजे। यहाँ श्री जनक जी महाराज ने सुंदर समय समझ करके अपने नगर के महाजनों को, धनपतियों को और प्रजा और जो कारीगर थे उनको बुलाया। जो कार्य कुशल बहुगुणी विराजे, उस सभा में जो कार्य करने में अत्यंत कुशल हैं, जो कारीगरी जानते हैं, ऐसे गुणी वहाँ उस सभा में विराजे। जिन्हि देख विश्वकर्मा लाजे, जिनकी शिल्पी कलाकारी को देख करके विश्वकर्मा भी लज्जित होते हैं, ऐसे कुशल कारीगर वहाँ पर विराजमान हैं। याज्ञवल्क्य के गुरु कौशिक आदि, बैठे मुनि परमार्थवादी। वहाँ पर श्री जनक जी महाराज की जहाँ सभा लगी है, वहाँ पर श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज जो उनके गुरुदेव हैं, कौशिक आदि श्री विश्वामित्र जी महाराज और भी मुनि लोग जो परमार्थ वेदता हैं, सब वहाँ पर उस सभा में विराजे हुए हैं। गाधि तने कह सबहि सुनाई। उस समय श्री विश्वामित्र जी महाराज सभी को सुनाते हुए कह रहे हैं कि मम संग राम लखन दो भाई, माने मेरे साथ में जो है राम जी और लक्ष्मण जी मेरे साथ में ही हैं। माने जिनका विवाह होना है वो तो मेरे साथ में। तो राम बिना कस अवध उचा, नेंग चार कुल रीत विवाह। करी है मात प्रेम सरसानी, यह संशय सब सुनहु सुजानी। देखो महापुरुषों की कितनी चिंता है महाराज। गृहस्थ में नहीं है, गृहस्थ से दूर हैं, लेकिन कितनी चिंता है कि राम जी जब यहाँ पर हैं तो राम बिना कस अवध उछाहा। राम जी की अनुपस्थिति में उस अयोध्या में विवाह का उत्सव कैसे मनाया जा सकता है। वहाँ के नेंग चार कुल रीत विवाह, जो विवाह के जो नेंग चार हैं वो भी कैसे जो है संपन्न हो सकते हैं। करी हैं मातु प्रेम रसतानी, उनकी माँ जो कौशल्या है कैसे प्रेम में भरी हुई बिना राम जी के ये सब कृत्य करेंगी। यह संशय सब सुनहु सुजानी। आप सब लोग ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, अब मेरे हृदय में यही संशय है कि कौशल्या अम्बा किस तरह से ये कार्यक्रम जो विवाह के करेंगी, क्योंकि राम जी वहाँ पर नहीं है। ताते मिथिला बाहिरई, सुचि सर कमला तीर। अवधपुरी समय अवधपुर, रचना रस गंभीर। तो सब माताओं का प्रेम राम जी के प्रति तो है ही, तो उन प्रेम के कारण माताएं उस विवाह के कृत्य से दूर हो जाएंगी। इसलिए आप लोग एक उपाय करें। सबको समझा कर क्या कह रहे हैं कि अगर ये मैं कह रहा हूँ गलत हो तो आप लोग जो है मुझे बता दीजिएगा, लेकिन मन में मेरे संशय है, इसलिए आप लोगों से मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहे? ताते मिथिला बाहर, इस मिथिला नगरी के जो बाहर जो है, जहाँ सुचि सरी कमला तीर, जो कमला जी का जो सुंदर पवित्र किनारा है। अवधपुरी सम अवधपुर, जैसे अयोध्यापुरी है उसी के समान
इसी नगर के बाहर अवधपुरी की रचना कर दी जाए, मन वहाँ एक और अयोध्यापुरी बसा दी जाए कमला के निकट। क्या प्यारी झांकी है जुगल सरकार का दिव्य प्रेम। लक्ष्मण दास जी सीरियस बीमार पड़े थे, पहले स्वामी जी की सेवा भी करते थे। आइए, आपका स्वागत है अश्वथ संतों की सेवा में।